एक बार देव ऋषि नारद मुनि के मन में यह अभिमान हो गया कि वही सबसे बड़े विष्णु भक्त हैं। वह सोचने लगे कि मैं दिन रात भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार कर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुँच गए और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद जी बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, नारद मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता आया हूँ। पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ख्याल रहता है। कृपया करके मुझे बताइए, क्या इस संसार में मुझसे बड़ा भी कोई भक्त है आपका। भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गए थे कि नारद जी को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपा कर बोले, नारद इस प्रश्न के उत्तर के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्युलोक चलना होगा। नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्युलोक चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद जी को लेकर मृत्युलोक की ओर चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का वेश धारण किया और एक गांव के किनारे बनी झोंपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु बोले, नारद मेरा बहुत ही बड़ा भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता है। आश्चर्य है, क्या मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है। नारद के मुख से निकला, वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है। आओ खुद ही जान लोगे, विष्णु जी ने कहा और उस कुटिया की ओर बढ़ चले। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान वेशधारी विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनय स्वर से पूछा, आप कहाँ से आए हैं भद्र, मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। किसान वेशधारी विष्णु भगवान ने कहा, हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा घिरने लगा है। वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर आश्रय चाहिए। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है भद्र, और जो रूखा सूखा घर में है आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका दिया है, बड़ी कृपा हुई उनकी। बाहर खुले में एक खटिया पर उन दोनों को बिठाकर किसान अंदर गया। अंदर जाकर अपनी पत्नी से कहा, देवी दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। वह धीरे से बोली कि घर में थोड़ा सा ही आटा है और बच्चे अभी और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, तुम आज बच्चों को कांजी पिलाकर सुला देना। नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना। फिर भी परीक्षा के लिए वह अंदर भोजन के लिए चले गए। भर पेट भोजन करने के बाद नारद सोचने लगे, यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्री हरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले कि मेरा पेट अभी भरा नहीं है। किसान ने अपनी पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या। उसने कहा, बच्चों के लिए कांजी बनाई है, बस वही शेष है। विष्णु और नारद वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को
भूखे ही सोना पड़ा। किसान ने बच्चों के सिर पर हाथ फेर कर कहा, अतिथि को भोजन कराना विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है। बाहर बिस्तर पर लेटे हुए भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुण गा रहे हैं। तो नारद जी बोले, यह तो कुछ भी नहीं है। मैंने कई कई दिन भूखे रहकर आपका स्मरण किया है प्रभु। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा, किसान भगवान विष्णु की तस्वीर के आगे कह रहा था, गोविंद हरि हरि, सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है। प्रभु की कृपा से आपको रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहे आप यहाँ रह सकते हैं। मैं खेत जा रहा हूँ। किसान भेषधारी श्री हरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। विष्णु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूँगा। हरि हरि। नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर वक्त उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा बहुत वक्त मिलता है तब उनका नाम ले लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब कब मिलता है समय? किसान ने बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से समय मिल जाए। अब समझा, नारद के मुख से निकला। दोनों जब किसान से विदा लेकर निकले तो नारद ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, आपने सुना भगवन? वह सुबह शाम 2 बारी आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय ध्यान करता हूँ। फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर श्री हरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु ने तेल से लबालब भरा हुआ एक कलश नारद को दे दिया और बोले, इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो। ध्यान रहे, इस कलश में से तेल की एक भी बूंद जमीन पर गिरने न पाए। नारद बोले, यह कार्य सहज तो नहीं है। यह कहकर नारद ने कलश को सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और वापस लौट आए। विष्णु बोले, लौट आए, अब बताओ, जाने और आने में कितनी बार तुमने मेरा स्मरण किया? नारद बोले, एक बार भी नहीं। भगवान करता भी कैसे? मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश में था। श्री हरि बोले, अब तुम ही सोचो, किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा सिमरन ज़रूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। विष्णु की बात सुनकर नारद के अंतर्चक्षु खुल गए। वह श्री हरि के चरणों में गिरकर बोले, मान गया प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं, वही सबसे बड़े भक्त हैं।